हाँ जी, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आज हम हाजिर हो गए हैं वापिस आप सभी के सामने। जैसा कि मैं आपसे वादा कर ही रखा है कि हर रोज़ है वो अपन वीकली करंट अफेयर है के साथ साथ है वो डेली करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दिया है, और इस कड़ी को हम आपके प्यार और सपोर्ट के बदौलत है वो कंटिन्यू रखेंगे और पूरी जोश और ऊर्जा के साथ रखेंगे, एक नई ऊर्जा और एक नए सपोर्ट के साथ रखेंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव वाइब के साथ रखेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी परिष्कार परिवार के सदस्यों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। और आज है 8 अक्टूबर। अपन 8 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान से रिलेटेड बनते हैं, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप इस क्लास में एंड तक बने रहिएगा, और अगर कोई क्लास में त्रुटि लगे तो वो त्रुटि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम वो त्रुटि आपको नहीं मिलेगी। और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या कर लेंगे अपन, जो अपन ने कल क्या पढ़ा उसके फटाफट है वो क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन फटाफट करते हैं कि हाल ही में सबसे बेस्ट लग्जरी ट्रेन का अवार्ड है वो किसे मिला है, प्लेस ऑन व्हील का मिला है। मैंने पूरी डिटेल आपको बताई थी कल कि वो कहाँ-कहाँ चलती है, आगरा, भरतपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जहाँ-जहाँ चलती है, और वो कैसा प्रोसेस रहता है, इमेज के साथ-साथ पूरी अपन ने डिस्कस की थी। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन-सा टाइगर रिज़र्व है वो अभी बाघों की संख्या बढ़ने के कारण है वो चर्चा में रहा है, तो सरिस्का अलवर, जो 1978 के अंदर टाइगर रिज़र्व का दर्जा मिला था, याद रख लेना। और नेक्स्ट है, एसबीआई की जनसंख्या की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला, मतलब शहरी आबादी वाला कौन-सा शहर है, तो चंडीगढ़ है। तो हाल ही में 4 दिवसीय विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पर किया? सिरोही में किया था, ब्रह्म कुमारी आश्रम में, आप सभी को पता है। और मैंने आपसे पूरा डिस्कस भी किया था। और कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी शास्त्रीय भाषा बनाने का आप मंजूरी दी है, तो 5 शास्त्रीय भाषा बनाने की दी है। वो आज वापिस आपको मैं वापिस इसी पीडीएफ में लिखी हुई मिल जाएगी। और भारत ने किस देश के साथ 8वां काजिंद 2024 से शुरू किया है, तो काजिंद से कजाकिस्तान, संस्करण याद रख लेना 8वां। अब आप सभी के सामने आज का पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहले राजस्थान के क्वेश्चन से ही अपन टकराते हैं। और आज सभी के सामने है कि हाल ही में वेरी शॉर्ट रेंज, ये याद रखना, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये कहाँ पर किया है? तो देखो जनाब, आप सभी के सामने जो ये ऑप्शन है वो इस तरीके से ही है कि पोखरण जैसलमेर में है, महाजन बीकानेर में है, और श्रीहरिकोटा अपने आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पर इसरो या डीआरडीओ जितने भी प्रोग्राम करती है वो श्रीहरिकोटा में करती है। बाकी पोखरण और जैसलमेर में होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोखरण, जो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है, और यहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा है वो क्या किया गया है, तो ये सफल परीक्षण किया गया है। वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम का, मिसाइल का क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है। और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 को होती है, और इसरो की स्थापना 1969 को होती है। और ये सीईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखना। अब थोड़ा सा ये जैसलमेर के बारे में है, तो चलो जैसलमेर की तरफ अपन चलते हैं कि देखो जैसलमेर में किसका शासन था। तो अगर पूछा जाए तो भाटियों का शासन था। किसका शासन था? भाटियों का जैसलमेर में क्या था? शासन था। और अगर पूछा जाए तो बड़ा गांव, जैसलमेर बहुत बड़ा है, तो बड़ा गांव में जैसलमेर के शासकों की क्या है? छत्रियां हैं, ये भी याद रखना है। और राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना भी वो कहाँ लगाई गई है? जैसलमेर के अमर सागर के अंदर लगाई गई है, ये आपने याद रखना है। पोखरण जो भारत सरकार के द्वारा है वो 1974 के अंदर है, वो इसे पूर्णतः ये क्वालिफाई कर दिया था कि यहाँ पर है, वो अपन क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। और 1998 के अंदर पोखरण में ही परमाणु का सफल परीक्षण हुआ था, आपको याद ही है। और विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय भी पूछा जाए तो वो भी जैसलमेर के अंदर है। अब देखो ये इतना जैसलमेर के बारे में बता दिया। और जैसलमेर के अंदर तन्नोट माता है, जिसे बीएसएफों की कुल देवी कहते हैं, सैनिकों की देवी कहते हैं। और यहाँ पर 1965 के अंदर विजय स्तंभ भी बनाया गया है। ठीक है, अब देखो बताओ इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बच सकता है क्या? कोई और क्वेश्चन नहीं बच सकता, अपन ने बहुत कुछ है वो डिस्कस कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार के लिए किसका नाम ऐलान हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो एसएससी एनटीपीसी वालों, मर समझ लो छप गया है। बाकी सीईटी वाले और पशु परीक्षक, इसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है।
और ये जीव विज्ञान से संबंधित है, क्योंकि मेडिसिन हमेशा जियोलॉजी अपन बॉडी से दी जाती है, तो जीव विज्ञान से संबंधित है। जो किन किन को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रुकवन को मिला है, रुएक्कन को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रुएक्कन को मिला है। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका याद रख लेना, ये मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार मिला है, इन्हें नाम अभी ऐलान हुआ है, मिला नहीं है, मिलेगा तब ये क्वेश्चन वापस आप सभी के सामने आएगा। तो एक बार आप इसको नाम है रट लो, ये नाम आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों जीव विज्ञान के हैं। और मजे की बात बताऊं, इन्होंने है वो आरएनए और डीएनए, आरएनए की खोज की थी 1993 के अंदर। 1993 के अंदर है वो आरएनए की खोज की थी। और आरएनए और डीएनए ही है जो अपने क्या करते हैं, शरीर की कोशिकाओं के बारे में बताते हैं। और नोबेल पुरस्कार जो इन्हें मिलेगा, तो नोबेल पुरस्कार की अगर आपको बात की जाए तो इसकी स्टार्ट कब हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में देना स्टार्ट हुआ था। आपके सामने मैंने फोटो दिखाई दी है, जो इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिलेगा, इन दोनों की मैंने फोटो आप सभी के सामने दिखा दी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में 17वें राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग महिला पुरुष चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी। तो जनाब ये कहाँ आयोजित हुई है, 17वीं, पहले तो याद रख लेना 17वीं राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग महिला पुरुष चैंपियनशिप है वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर 17वीं राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग महिला पुरुष चैंपियनशिप आयोजित हुई है, देहरादून के अंदर आयोजित हुई है। और ये याद रखना आपने राजस्थान के बारे में कि राजस्थान के कुल कितने पदक इसमें मिले थे, तो राजस्थान को इसमें कुल 12 पदक मिले। और कौन कौन से मिले, 4 रजत मिले, 2 स्वर्ण मिले और 6 कांस्य मिले। तो ये देख लो। अब देखो ये जो बॉक्सिंग किक राष्ट्रीय बॉक्सिंग किक है ना, आपने राजस्थान के बताओ अध्यक्ष कौन है, तो मैंने लिख दिया है धीरेन्द्र सिंह सचान क्या है, राजस्थान बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के इसके किक बॉक्सिंग के क्या है, बोर्ड के अध्यक्ष है। ये आप याद रख लें, संस्करण 17वां देहरादून के अंदर आयोजित हुआ है। राजस्थान के बारे में याद रखना और इंडिया के बारे में भी याद रख लेना, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी अपन ने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई, तो जनाब इसका सही आंसर है 18 अप्रैल 2022। इस टाइप के क्वेश्चन मैं एक दो आपके सामने लेकर ही आऊँगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है वो अपने आजकल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सीईटी के प्रत्येक 4 शिफ्ट हुई है, उसमें प्रत्येक शिफ्ट के अंदर ऐसा क्वेश्चन मिला है। तो फिल्म प्रोत्साहन नीति ये भी याद रख लेना। फिल्म प्रोत्साहन से अपन ने क्या क्या फिल्म से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन किए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्म नामित हुई है, तो लापता लेडीज। कौन सी, लापता लेडीज है वो क्या है, ऑस्कर के लिए नामित हुई है। ठीक है। और क्या याद रखना है कि राजस्थानी फिल्म बेस्ट कैटेगरी में भवानी फिल्म को क्या मिला है, अवार्ड मिला है। फिर 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिलेगा, तो मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा, मतलब दादा को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, इतनी अपन ने डिस्कस की थी। और एक और बता दूं कि बजलाल सरकार ने है, उन्होंने क्या कहा है कि फिल्म सिटी बनाएंगे, और वो किसको बनाएंगे, अपनी गुलाबी नगरी जयपुर को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, गुलाबी नगरी जयपुर को फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है। कि हाल ही में 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो देखो 27 साल बाद में ईरानी ट्रॉफी का खिताब वो हरियाणा ने जीता है। इसका सही आंसर मुंबई ने जीता है। इसका सही आंसर सीधा सीधा तो हो गया मुंबई। 27 साल बाद में ईरानी ट्रॉफी। अब ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। क्या सर खाली ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित ना, विजय हजारे भी है, रणजी ट्रॉफी है और दलीप ट्रॉफी भी, ये भी क्या है, क्रिकेट से संबंधित है। तो याद रख लेना, आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये ट्रॉफी है वो एनटीपीसी में पक्का पूछा जाएगा कि ये ट्रॉफी है किससे संबंधित है। अब ये मुंबई विजेता रही, तो उप विजेता कौन रहा, शेष भारत रहा। शेष भारत रहा, ये टीम का ही नाम है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रकाश मान सिंह राउत किस देश के नए न्यायाधीश बनाए गए हैं। देखो प्रकाश मान सिंह राउत है वो किस देश के नए न्यायाधीश बनाए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल के। किसके बनाए गए, नेपाल देश के नए न्यायाधीश बनाए गए हैं। और आप सबको पता है कि ये जो शपथ है वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। और शपथ राष्ट्रपति, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो रामचंद्र पौंडेल। कौन है, रामचंद्र पौंडेल। याद रखो, रामचंद्र पौंडेल ने शपथ दिलाई है अभी नेपाल के नए न्यायाधीश को, याद रख लेना। ओके। अब जो मैंने 5 भाषाओं को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था वो ही मैंने ये लिख के दे दिया आपको। देखो मराठी है, बंगाली है, पाली है, प्राकृत है और असमिया, इन 5 भाषाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या दी है,
तो शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में 21 साल बाद एयरफोर्स का एयर शो कहाँ आयोजित हुआ है। याद रखा, 21 साल के बाद में एयरफोर्स का एयर शो हुआ है, और ये 92 एयरफोर्स डे के सेलिब्रेशन में हुआ है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो चेन्नई के अंदर आयोजित हुआ है। कहाँ? चेन्नई के अंदर आयोजित होता है। बताओ कैसी लग रही है क्लास? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए सुनहरा सा कमेंट है, आप सब आइए, और मैं आपको एक क्वेश्चन वगैरह भी दे रखा है, तो आप वहाँ आंसर दीजिए और क्लास को मतलब मिसाइल बना दीजिए, सबके आसपास है वो घुमाइए। ये मेरी क्लास नहीं है, ये आपकी क्लास है, आपकी अपनी क्लास है, ये आपको ध्यान में रखना है। मेरी अपनी की कुछ नहीं है ये, मैं तो बस, आप लोग मेरे को आदेश करते हो, हुक्म करते हो, तो मैं कर लेता हूँ कि चलो इनका हुक्म सर आँखों पे, परिष्कार परिवार के सदस्यों का हुक्म सर आँखों पे, तो और मैं आ जाता हूँ ये क्वेश्चन तैयार करके इधर-उधर से, कभी कहीं दैनिक भास्कर में, तो राजस्थान पत्रिका में, तो टेक्स्ट बुक में, गूगल से, सबसे मेरे को तो रिसर्च करना पड़ता है, और क्वेश्चन लेकर आप सभी के सामने आ जाता हूँ। तो मेरी अकेले की क्लास नहीं है ये, आपकी क्लास है। तो आप पे ही कंधों पर वजन है कि आप ही इस क्लास को शेयर करो, और आप ही इस क्लास को लाइक करो। जो करना है वो आप ही करो। मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, बस मैं तो पढ़ाता हूँ, बाकी ये देख लो आप। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी और प्यार की वजह से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा है, जो मैं आप सभी का, जितने भी आप सब देख रहे हो ना, एंड तक पहुँचे हो, आप सभी का आंसर मैं क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में चाहूँगा, और विद फैक्ट करना कि राजस्थान के प्रदेश का अपना पहला लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर है, वो कहाँ खोला जाएगा? 4 ऑप्शन है, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। इन चारों में से कहाँ खोला जाएगा? ये आपको इसका आंसर करना है। मुझे आपके आंसर का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और कोई भी आपका भाई-बंधु है, वो बीएसटीसी या बीएड वगैरह करना चाहता है, जो पीटीटी में या फॉर्म नहीं भर पाया, या किसी वजह से पेपर नहीं दे पाया, और वो अभी करना चाहता है, तो फटाफट संपर्क कर लीजिए। इस पोस्ट को भी आगे शेयर कीजिए, ताकि किसी भाई का 1 साल है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि साल ज़रूरी है। आप देखो, वापस कर लेते हैं। ये उड़ीसा के अंदर ये चेन्नई के अंदर एयर शो का क्या हुआ है, आयोजन हुआ है। फटाफट वापस देख लें। न्यायाधीश कौन बने हैं? मान सिरावत नेपाल देश के बने हैं। और मुंबई है वो 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी है वो जीती है, शेष भारत को हराकर। और 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति लागू की गई थी। और देहरादून के अंदर है 70वें राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग महिला पुरुष चैंपियनशिप का आयोजित हुआ। और मेडिकल के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रुएक्कन को मिला है, ये आपको याद रखना है। और वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम वाली मिसाइल का सफल परीक्षण जैसलमेर के पोखरण में हुआ है। और ये अपनी क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप ये क्लास आप सभी को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपन कल वापस मिलते हैं एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। मैं आप सभी को बोलता हूँ कि हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी ज़िंदगी को जीते रहो, कि मिले अगर कोई बेसहारा तुझे, तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो। और मुस्कुराना आपको ज़रूरी है। अगर मुस्कुराओ इस तरीके से कि आपके सामने मुश्किलों का मंज़र भी आए ना, तो वो भी एक बार ऐसे हक्का-बक्का रह जाए कि यार मैं इतना हार्ड हूँ, फिर भी ये मुस्कुरा कैसे रहा है? तो मुस्कुराना ज़रूरी है, ओके? और बी पॉज़िटिव। अब अपन कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।